अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अलीज़ एवेन्यू। माय नेम इज़ अली रज़ा। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसके लिए माज़रत, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शॉपिफ़ाई पे अगर आप पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये हकीकत है। आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ जिन पे काम करने के बाद यार आप लोगों के रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। जीरो कभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके रिटर्न जीरो हो जाए। ठीक है, ई कॉमर्स की किसी भी मार्केट में आप चले जाओ ना, इंटरनेशनल में चले जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ, रिटर्न्स आपको फेस करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आई नो कि ये अभी मेच्योर मार्केट नहीं है, इसमें गैप है, लेकिन इस गैप को फिल करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जब कोई भी कस्टमर आपके शॉपिफाई स्टोर पे जाके ऑर्डर प्लेस करे, चाहे आपने टिकटॉक पे ऐड चलाए हैं, चाहे आपने फेसबुक पे ऐड चलाए हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर जितने भी ऑर्डर्स आपके आते हैं, आपने उसी दिन कस्टमर्स को कॉल करनी है उनके प्रोडक्ट की कंफर्मेशन के लिए कि जो प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर किया उनको चाहिए या नहीं चाहिए। एक तो इससे बात ये क्लियर हो जाएगी आपको कि कस्टमर को क्लियर हो जाएगी कि बंदा वाकई जेन्युइन है, ठीक है, इनकी सपोर्ट है। और दूसरा आपको भी क्लियर हो जाएगा, बजाय आपके 100 ऑर्डर आ जाएं, 50 ऑर्डर आ जाएं, ठीक है, फिर आप क्लियरेंस शुरू करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ बताता चलूँ कि कॉल किस टाइम करनी है। ये बहुत अजीब सा सवाल होता है कि भाई किस टाइम कॉल करें, कितनी दफ़ा कॉल करें। देखें, जब भी आपको लोकल ई कॉमर्स में, पाकिस्तान की बात करूँ, ऑर्डर रिसीव हो, आप 2 दफ़ा कस्टमर को कॉल करें। एट अ टाइम 2 दफ़ा नहीं करनी, एक दफ़ा आप कॉल करें सुबह 10 बजे के बाद, ठीक है, और रात को 9 से पहले पहले कॉल कर लें, ठीक है। एक दिन में मुख्तलिफ टाइम पे, 10 के बाद और रात 9 से पहले। अगर दोनों टाइम नहीं उठाता तो भाई ऑर्डर कैंसिल कर दो, दोबारा उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को भेजें, या जो भी प्रोडक्ट आपकी है, आप कोशिश करें कि उसकी पैकिंग वीडियो बना लें। अब ये जो वाइट लेबल कर रहे हैं, या वो स्पेशली लोग जो प्रोडक्ट अपने पास मंगवा के कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कस्टमर को व्हाट्सअप पे सेंड करने के, सर आपका कॉल कंफर्मेशन के बाद, सर आपका ये पार्सल कंफर्म था, ये आपकी प्रोडक्ट पैक हो चुकी है और आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। कस्टमर बगैर ओपन किए, मोस्ट लाइकली बगैर ओपन किए आपकी पेमेंट कर देगा। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में के जो है वो लोग कहते हैं कि पार्सल ओपन करना है कि नहीं करना, अलाउ करते हो नहीं। तो अगर आपने ये इस तरह की वीडियो बना के भेजी अच्छी उसे, तो ट्रस्ट भी बढ़ेगा और दूसरा आपका रिटर्न कम हो जाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट्सअप सपोर्ट, ठीक है। अक्सर आप स्टोर पे शॉपिफाई पे जाओगे, आपको व्हाट्सअप का आइकन लगा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप सपोर्ट दो। व्हाट्सअप सपोर्ट क्या है कि एक तो ये कि आपको जब कॉल कंफर्मेशन करनी है तो व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर देना है, ठीक है। दूसरा ये कि सम टाइम आपके लोग व्हाट्सअप पे आके ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे होते हैं, तो आपको कोशिश करो कि एक्टिव जब आपने एड्स किए हुए हो तो एक बंदा हो जो कस्टमर की क्यूरीज का रिप्लाई दे रहा हो। अब कस्टमर की फैंटी मैं इस वीडियो के एंड पे लगाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फोर्थ पॉइंट ये है कि अलाउ टू ओपन द पार्सल। अपनी वेबसाइट की जो भी प्रोडक्ट हमने एडवर्टाइज के लिए लगाई है, जब एक बंदा आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे लैंड हो, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में टॉप पर कोशिश करें एक बड़ा सा करके लिखवा दें इंग्लिश में कि भाई आप पार्सल ओपन कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश करें कि वो कोरियर कंपनी सेलेक्ट करें जिसमें वो पार्सल ओपन करने की इजाज़त है। या जो भी आप वाइट लेबल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में ट्रैक्स कंपनी का ऑर्डर कर रही होती है, इसके अलावा भी और भी हैं। तो आप क्या कहें, उनको कोशिश करें कि उन्हें कहें कि कस्टमर को पार्सल ओपन करने की इजाज़त दें। बेशक राइडर के सामने ओपन करें, लेकिन ओपन करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लाजमी आप कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप ये बता दीजिए, भाई जब आप अपना पार्सल ओपन करेंगे तो काइंडली उसकी वीडियो बनाएं, पार्सल ओपन करने की वीडियो बनाएं। पाकिस्तानी अवाम है, पता है नहीं क्या करे, पार्सल ओपन करके ओरिजिनल चीज़ निकाल लें और बीच में 2 नंबर चीज़ डाल के कहेंगे ये देखें जी आपने तो 2 नंबर चीज़ भेजी है। पांचवा पॉइंट ये है कि भाई राइडर्स जो होते हैं सम टाइम वो भी 2 नंबर ही करते हैं, और अच्छी कंपनी चूज़ करें, ठीक है। अब मैंने रिसेंटली यहाँ वॉच मेरे पास पड़ी हुई है, और मैंने एक दो पिछली वीडियो में दिखाई थी, हमने जो ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो 7 दिन में हमारे घर पहुंची है। तो उसके बाद भी जो चीज़ हमारे घर पहुंची है वो 2 नंबर चीज़ पहुंची है, उसकी सुइयाँ टेढ़ी हुई हुई हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे थोड़ा सा काम करो। अब जो स्पेशली यहाँ वाइट लेबल कर रहे हैं वो तो चीज़ को देख लेंगे, लेकिन वो लोग जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो तो सप्लायर उनका कहीं और बैठा हुआ है। अब मेरे साथ एक ऐसा ही वाक़या हुआ है कि M10 ईयरबड्स बड़े मशहूर हैं, ठीक है, उनके जो ओरिजिनल हैं उनकी बैटरी 3500 mAh है या 3000 mAh तो है ही है। अब वो कराची का बंदा सप्लायर बैठा हुआ है, ठीक है। होता क्या है कि मैं उसे कहता हूँ कि M10 ईयरबड्स भेजो, एक मुझे भेज दो सैंपल के तौर पर, ठीक है, मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी पैसे दे दूंगा, तो मुझे अच्छी प्रोडक्ट भेजना। मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट है, यस सर ओरिजिनल प्रोडक्ट है। मैंने कहा ठीक है भेजो। तकरीबन 4-5 दिन लगा के उन्होंने प्रोडक्ट भेजी,
और प्रोडक्ट मैंने जो ही ओपन की, M10 ईयरबड्स थे, आप यकीन करो कि हर 2-3 सेकंड बाद उसकी बैटरी एक परसेंट डाउन हो रही है। और मैंने जब देखा मैंने कहा यार ये क्या। और बीच में जो आप प्रॉपर अगर कंपनी से कोई चीज़ लेते हो ना तो हर चीज़ रैपर में एक सलीके से रखी होती है। डाटा केबल उसकी ऐसे डब्बे में कोने में फेंकी हुई, भाई ये हालात है। और वो कराची का सप्लायर है। और बाद में मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा यार ये तो आपने 2 नंबर प्रोडक्ट मुझे भेजी है, हर 2 सेकंड बाद 1% बैटरी गिर रही है, तो चलेगा ही नहीं। आगे से जवाब मुझे ये देता है सप्लायर ड्रॉप शिपर। सुनो ज़रा, खैर मैंने उसकी क्लास पर जो बाद में ली है, फिर उसने ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देना बंद कर दी है। कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जो इस तरह करो कि तुम जो है ना 400 mAh वाली बैटरी ले लो। भेजी मुझे 800 mAh वाली, ये कह के ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल की 3000 mAh है, ठीक है। और मुझे कहता है अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही तुम्हें तो तुम ऐसा करो 400 mAh वाली ले लो। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद जो मैंने क्लास ली वो ना मैं यहाँ बता सकता हूँ और ना मैं शेयर कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मसला ये है कि जब आप प्रोडक्ट कोई दिखाते हो चीज़ कस्टमर और को, जब उसके पास पहुंचती है तो वो क्वालिटी नहीं होती या उस तरह फंक्शन कर ही नहीं रही होती, ठीक है। हमारे पास एक मिनी शेवर आया था, तो भाई फिर रिटर्न आना ही आना है। तो ये 2 नंबरी सप्लायर भी करता है, 2 नंबरी ड्रॉप शिपर्स भी करता है, 2 नंबरी आप कह लो कस्टमर भी करता है। तो भाई सारे मिल के 2 नंबर हुए हैं। तो ई कॉमर्स की मार्केट पर कौन ठीक करेगा, मैं तो नहीं ठीक कर सकता। अब मैं आता हूँ क्लास लेने के लिए कस्टमर्स की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर तुम लोगों को ऑर्डर नहीं प्लेस करना या कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, मैं हूँ पर्सनली, मैंने दराज से बहुत कम शॉपिंग की है। शायद मैं साल में एक कोई प्रोडक्ट मंगवा लूँ दराज से या 2 मैक्सिमम, ठीक है, वो भी ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब मैं बिला वजह दराज ऑन करके मैं हर किसी के सेलर पे जाके अकाउंट पे ऑर्डर प्लेस करता फिरूं, और जब मेरे घर आए तो मैं ऑर्डर रिसीव ही ना करूं। या शॉपिफाई के मेरे सामने एड्स आते हैं बेशुमार है, तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तान में जो शॉपिफाई के एक्टिव स्टोर हैं वो मेरे पास उनके लिंक्स पड़े हुए हैं, जो मैं अपने पेड कोर्स के स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। मैं हैरान हूँ कि अगर आप लोगों ने एक ऑर्डर नहीं कोई चीज़ मंगवानी तो भाई आप आओ स्टोर पे घूम फिर के चले जाओ। ऑर्डर प्लेस करने की तुक्की नहीं बनती। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी लोगों की कि हर जगह जो है ना उंगली घुसेड़ी हुई है। भाई ये उंगली अपने पास रखो, ठीक है, अपने अंदर रखो कोई, ताकि तुम लोगों को शर्म आए, कोई गैरत आए। मतलब मुझे समझ नहीं आती। समटाइम क्लाइंट्स मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, वो भी यही कहते हैं भाई ऑर्डर कंफर्म करने के बाद ऑर्डर लेते ही नहीं है। भाई आप सिंपल सी बात है, ये देखें, ये एक म्यूचुअल चीज़ है, ठीक है। सप्लायर 2 नंबरी करेगा तब भी ट्रस्ट ख़राब है, ठीक है। ड्रॉप शिपर 2 नंबरी करेगा तब भी ट्रस्ट ख़राब है। इसके बाद जो एड्स बनाने वाले हैं समटाइम वो भी 2 नंबरी करते हैं। क्या मतलब, एड्स में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट की, आप देखें, जो एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही होती। मैंने आपको रीजंस बताई हैं कि किन किन वजह से रिटर्न आता है। भाई आप खुद को ठीक कर भी लो तो बाकियों ने ठेका तो नहीं उठाया हुआ ना। तो कस्टमर से मेरी खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि भाई खुदा का नाम है, खली वली कोई मतलब नहीं ऑर्डर प्लेस करना होता, कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए होती, ऑर्डर प्लेस ही ना करो। इन केस गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिया है कि जब बंदा आपको कॉल करे तो कॉल उठाओ। ऐसे जाहिल अवाम है, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं और बंदा 2 बार कॉल करता है, कॉल ही नहीं अगले उठाते। अब टेंशन किसकी है, सारा पैसा बैलेंस पे उसका जा रहा है जिसके पैसे लग रहे हैं एड्स पे। तो अगर आपको प्रोडक्ट ज़रूरत है तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो उंगलियां करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस अवाम का क्या होगा। खैर गुस्सा बड़ा चढ़ता है, लेकिन वो जुनेद अकरम जो कहता है ना खली वली जाने दो, तो भाई जाने दो, चल रहा है जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। हमने अपना हिसाब देना है, आपने अपना हिसाब देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। कोई यार मतलब इतने तो लाइक दिया करो कि जितनी व्यूज़ आए होते हैं उतने तो लाइक कम से कम आए। एक मेरी वीडियो पे 10,000 तकरीबन व्यूज़ होने वाले हैं और लाइक मार के 200-400 भी नहीं है, ठीक है। तो लाइक दिया करो ताकि मेरा भी मोटिवेशन हौसला मिले। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।